उन दिनों जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा था। सभी पक्षियों ने अपने अपने मजबूत लकड़ियों के घर बना लिए थे और अपने अपने घरों में काफी भोजन भी जमा कर लिया था, सिवाय उस कालू कौवे और गोरी कौवे के, जिन्होंने ना तो अपना लकड़ियों का घर बनाया था और ना ही अपने लिए भोजन जमा किया था। वो तो यूं ही तिनकों के घोंसले में बैठे बारिश में भीग रहे थे। कालू जी, तुम भी कभी काम चोरी नहीं छोड़ोगे। अब खुद ही देख लो हम कैसे बारिश में भीग रहे हैं। जब सभी पक्षी अपना अपना मजबूत घर बना रहे थे तो आपको भी अपना घर बना लेना चाहिए था। मैं तो अपने मायके गई हुई थी, अगर मैं यहाँ होती तो कुछ न कुछ कर ही लेती। गोरी, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हमें मिलकर कोई योजना बनानी होगी जिससे हम पक्षियों से भोजन ले सकें। कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। अब तुम जाओ, मुझे कहीं से भोजन ला कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें ही कच्चा खा जाऊंगी। गोरी, इतनी तेज बारिश में हमें कोई भी भोजन नहीं देगा। कालू जी, जंगल के सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों में ढेर सारा भोजन जमा कर रखा है। क्यों ना आज रात हम पक्षियों के घरों से भोजन चुरा लाएं। परंतु गोरी, हम भोजन चोरी भी कर ले तो रखेंगे कहाँ भोजन को? हमारे पास तो घर है नहीं, घोंसले में सारा भोजन खराब हो जाएगा। कालू जी, हम सारा भोजन लेकर जंगल की बाहर वाली गुफा में ले जाएंगे। वहाँ हम बारिश से भी बच जाएंगे और हमारा भोजन भी नहीं खराब होगा। मामा, मैं बाहर जाकर थोड़ा खेल आऊं। बाहर बहुत अच्छा मौसम है, मुझे बारिश बहुत पसंद है। नहीं गुड़िया बेटी, इस मौसम में बारिश में नहाने से बुखार हो जाता है। आप घर में ही रहो, मैं अपनी बेटी को खिचड़ी बना कर देती हूँ। अरे वाह मामा, मुझे बारिश में खिचड़ी बहुत पसंद है। फिर जंगल में रात हो जाती है। कालू जी, चलो, जंगल में अब रात हो चुकी है। जंगल के सभी पक्षी सो गए होंगे। हम सभी पक्षियों का भोजन चुरा लाते हैं। फिर तेज बारिश में कालू और गोरी पक्षियों का भोजन चुराने चले जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता पक्षियों के घरों में जाते हैं और पक्षियों का सारा भोजन चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो पति पत्नी भोजन लेकर जंगल के बाहर वाली गुफा में चले जाते हैं। गोरी, अब इस गुफा में हमारे बरसात के दिन अच्छे से गुजर जाएंगे और अब हमें भोजन की भी कोई चिंता नहीं होगी। फिर वो दोनों पति पत्नी भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन पक्षी जब सोकर उठते हैं तो किसी के घर में भी भोजन ना था। नेटू जी, हमारा भोजन नहीं है। हरियाली, लगता है कोई पक्षी हमारा भोजन चुरा कर ले गया है। अब हम ये बरसात के दिन कैसे गुजारेंगे? गुड़िया बेटी, ये हमारा सारे का सारा भोजन तो कोई चुरा कर ले गया है। हमें तो पता ही नहीं चला कि कोई कब हमारे घर में आया और हमारा भोजन चुरा कर भाग गया। लूसी, कोई हमारा सारा भोजन चुरा कर ले गया। मेरे सरसों के बीज वो भी नहीं है, वो भी चुरा कर ले गए वो चोर। दूसरी ओर जब गोरी और कालू सोकर उठते हैं तो उनके सामने एक बड़ी चील बैठी हुई थी। काले कौवो, ये तुम मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? क्या चील दी, ये आपकी गुफा है? तो और क्या, ये तेरे बाप की है। मैं तो कल से शिकार की तलाश में गई हुई थी, परंतु तेज बारिश के कारण मुझे कोई शिकार नहीं मिला। लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि शिकार तो खुद मेरे पास चलकर आया है। तुम दोनों के माँ से मेरे 2-4 दिन तो गुजर ही जाएंगे। चील चाची, हमें माफ कर दे, हमें नहीं पता था कि ये आपकी गुफा है। हम अभी यहाँ से चले जाते हैं और फिर कभी लौटकर यहाँ नहीं आएंगे। काली कभी बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे? चील चाची, हम जैसे काले पक्षियों का मांस खाकर आपको मजा नहीं आएगा। मैं आपको जंगल के बाकी पक्षी ला कर देता हूँ, आप उन्हें खाना। हमारे जंगल की चिड़िया, तोता और कबूतर बहुत मोटे ताजे हैं और उनका मांस भी बहुत मजेदार होगा। काफी, मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया है। तुम जाओ, जाकर पक्षियों को लेकर आओ। मैं तुम्हारा यही इंतजार करती हूँ। लेकिन कभी तुम अकेले ही जाओगे, परंतु ये काली कभी मेरे पास ही रहेगी। तुम्हारा क्या भरोसा?
कि मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? लेकिन चील चाची, अब चुप कर गिर जाती हो या फिर खाऊं तुम दोनों को? फिर कालू कौवा अकेला ही वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर जंगल के सभी पक्षी भी एक जगह पर इकट्ठे बैठे थे। आप ये मानो ना मानो, ये सब उन्हीं कौवों का काम है। उन्होंने ही हमारे भोजन चुराए हैं। हाँ चिड़िया, मैं भी उसी के घोंसले से आ रहा हूँ। वो दोनों पति पत्नी गायब है। फिर कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। पक्षियों, मेरे पास आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। जंगल की बाहरी वाली गुफा में ढेर सारा भोजन पड़ा है। आप सब आ जाओ मेरे साथ और वहाँ से भोजन ले लो। दोस्तों, इस कौवे की बातों में ना आना। मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो गुफा चील की है। ये कौवा हमें बेवकूफ बना रहा है। पक्षियों को तो पहले ही कालू कौवे पर बहुत गुस्सा था। वो सब मिलकर कौवे की खूब पिटाई करते हैं। कालू कौवा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। दूसरी ओर जब काफी समय गुजरने के बाद कालू कौवा गुफा में नहीं आता तो चील गोरी कौवे को मारकर खा जाती है। और फिर ऐसे कौवे और कौवी को अपने किए की सजा मिलती है।